विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग रेशियो में टाइप 3 तक पढ़ चुके थे और आज टाइप 4 से आगे पढ़ेंगे। अगर आपको रेशियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे सॉल्यूशन जरूर नीचे दे देंगे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप 4। चलिए टाइप 4 देखते हैं। जैसा अगर आपको टाइप 4 में कोई कहे, टाइप 4 को ध्यान से देखिए। टाइप जैसे अगर हमको कोई कहे कि अगर यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर यहाँ लिखा गया है 7 रेशियो 8 रेशियो 9। जैसा कि इसमें देखिए लिखा हुआ है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 7 रेशियो 8 रेशियो क्या है 9। अगर यहाँ पर कोई कहे कि a रेशियो b रेशियो c निकालें तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ लें। जैसे यहाँ लिखा गया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 7 रेशियो 8 रेशियो 9। हमको निकालना है a रेशियो b रेशियो c। ऐसा भी सवाल एग्जाम में एलडीसी में आया है, तो आज हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन कभी भी अगर आपको मिले तो पहले हम मेथड बता देते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ देखिए a प्लस बी है, इसका मान 7 है, b प्लस सी इसका मान 8 है, c प्लस a इसका मान 9 के अनुसार है। तो हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आपको हम सोल्यूशन बताते हैं। a प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं इसको 7 या a भी लिखना है, a लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 8 के लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं c प्लस a बराबर 9 के लिख सकते हैं। अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए तो एगो यहाँ एगो यहाँ है, एगो ए हुआ, दो ए हुआ, तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 2a प्लस, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो के वो b होगा, बोलो 2b। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो के वो c और c होगा, 2c होगा, और बराबर अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 16 8 के 24 के होगा। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिएगा तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 12 के। आपको इतना निकालना पड़ेगा। इतना निकालने के लिए क्या किए हम, a प्लस बी बराबर 7 के ले लिए, b प्लस सी बराबर 8 के ले लिए, c प्लस a बराबर 9 के ले लिए, और ये तीनों को आपस में जोड़ दिए तो आ गया 2a 2b 2c, 2a 2b 2c आ गया। यहाँ पर 2a 2b 2c आ गया तो इसका मान 24 के मान लिए, क्यों जोड़ लिए तो आ गया 24 के। अब देख रहे हैं कि यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो 2 अगर यहाँ निकालेंगे तो इधर भागा में जाएगा तो 24 कटेगा तो कितना के हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। अब बताइए हमको निकालना है a का मान, तो b प्लस सी रखेंगे, b निकालना रहेगा तो a प्लस सी रखेंगे, c निकालना रहेगा तो a प्लस b रखेंगे। जैसे अगर हमको a निकालना हो तो b प्लस सी देखिए कितना है, 8 के है, इसका मान 8 के यहाँ रखिए तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो a का मान हो गया 4। रेशियो अगर हमको b निकालना है तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस सी का मान रखेंगे, और a प्लस सी का मान कितना है, देखो a प्लस सी का मान 9 के है, इसका मान तो 9 के अगर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 3 के। और c का मान अगर हमको निकालना है तो हम क्या मान रखेंगे, बोलो a प्लस बी का, और a प्लस बी का मान 7 के है, रख दीजिए। अगर हम इसको रखेंगे तो इधर चल जाएगा तो 5 के होगा, और के का हो गया, कट गया, आंसर हो गया 4 रेशियो 3 रेशियो 5। तो ये तो एक मेथड है कि हम ऐसे बना सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, एग्जाम में आ गया तो हम कैसे करेंगे देखिए, लेकिन पहले इसको एक बार समझा देते हैं। यहाँ लिखा गया है a प्लस बी बराबर 7 के, b प्लस सी बराबर 8 के लिख दिया, c प्लस a बराबर 9 के लिख दिए। इसको जोड़ दिए तो के a और a 2a हो गया, b और b 2b हो गया, c और c 2c हो गया, बराबर इसको जोड़े तो 24 के आ गया। 2 कॉमन निकाल लिए इसमें से तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 के आ गया। अगर a निकालना है b प्लस सी यहाँ से रख देंगे, b निकालना है a प्लस सी रख देंगे, c निकालना है a प्लस b रख देंगे, तो निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है। अब थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे देखिए, थोड़ा सा समझ। जैसे अगर आपको इस तरह का सवाल मिल गया एग्जाम में तो क्या करना है समझिए। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 7 रेशियो 8 रेशियो 9 है। हमको मान निकालना a रेशियो b रेशियो c। देखिए
सबसे पहले हम इस तीनों को जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 और 7 24, ये तीनों को जोड़े तो हमको आ गया 24, 2 से भागा देके इधर लिख देंगे। फिर से समझिए क्या किया, इसको जोड़िए, 9 8 17 और 7 24, 2 से भागा देके और यहाँ लिख देंगे। 2 से भागा क्यों दिया, क्योंकि 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, इसलिए 2 से भागा देकर बात। अब हमको देखना है कि हमको निकालना क्या है, ए। कहाँ ए नहीं है, इसमें नहीं है कि इसमें नहीं है कि इसमें नहीं है, कहाँ ए नहीं है, इसमें ए नहीं है। इसका मान कितना है 8, अरे बीच वाला 8, तो 12 में से 8 गया। अब किसका मान निकालना है, बी का। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अगर इसमें भी नहीं है तो इसका मान 9, 12 में से 9 गया। अब हमको सी निकालना है, तो सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मान कितना है 7, 12 में से 7 गया। तो हम लोग ऐसे नहीं, तो ध्यान रखना है कि इस तरह का सवाल मिले तो हम लोग शॉर्ट तरीका ऐसे ही करेंगे, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम कोशिश करेंगे वीडियो को पीछे रिपीट कर करके देखते रहेंगे। एक बार और इसको बताते हैं, हमारा दिया हुआ था a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 7 रेशियो 8 रेशियो 9। अब बताइए, दे लेता 9 8 17 और 7 24, 2 से भागा देके इधर लिख देंगे, साइड में करिए, लिख। अब हमको देख रहे हैं कि a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस a। हमको किसका मान निकालना है, a का मान यहाँ नहीं है कि यहाँ नहीं है कि यहाँ नहीं है, a यहाँ नहीं है, तो इसका मान 8 है, तो 12 से 8 हटाएंगे। अब हमको निकालना है b इसमें नहीं है, तो 12 से 9 घटाएंगे। c इसमें c नहीं है, इसका मान 7 है, तो 12 से 7 घटाएंगे। तो यही आंसर हो गया 4 रेशियो 3 रेशियो 5। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा सवाल लेते हैं इस पे। और कैसा सवाल, 2011 के एलडीसी में आया हुआ एक सवाल है, देखिए हम दिखाते हैं। सवाल है, लिखा गया है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर लिखा गया है 8 रेशियो 7 रेशियो 11, और मान दिया गया है a प्लस b प्लस c बराबर 78, और मान निकालना है b का। थोड़ा सा उससे बड़ा सवाल है, सवाल वो उसी तरह का 2011 के एलडीसी में आया हुआ सवाल है। देखिए सवाल ये है कि a प्लस बी प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 8 7 11 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 78 है, b का मान। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको पहला तरीका लगाना है, पहले a रेशियो b रेशियो c निकालना है। फर्स्ट काम, कोई क्वेश्चन रहे ऐसा सवाल, पहले a रेशियो b रेशियो c निकालना, वो तो अभी सिखाएं कैसे। देखो 11 7 18, 18 वाट 11 7 18 और 18 वाट 26, 2 से भागा तो 13, इधर देखिए। समझ में आया क्या किए, इस तीनों के जोड़ के 2 से भागा देते। ए निकालना है, ए रेशियो ए यहाँ नहीं है, इसका मान देखो कितना है 7, 13 में से 7 गया, ए का मान आ गया 6। अब किसका मान निकालना है, बी का। बी कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 13 में से 11 गया 2। सी कहाँ नहीं है, बोलो, सी यहाँ नहीं है, इसका मान है 8, 13 में से 8 गया। क्या ए बी से निकालने में कोई दिक्कत? अब आप आराम से निकाल सकते हैं, किसका मान निकालना है, बी का। तो आपको पता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ई जोड़ ई बराबर 78, 6x + 2x + 5x बराबर 78, और x का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, तो बी का आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस बराबर 78 दे लें। तो बताइए आप लिखिए, 6 2 8 और 5 13, 13 का मान कितना है 78, तो एक का मान कितना होगा 78/13, कितना आ गया 6। आप बताओ किसका मान निकालना है, बी का। बी का मान कितना है 2, तो बी का मान 2 है, तो बी का मान हो गया 6 दूना के 2। बात समझ में आ गया। तो इस तरह का सवाल अगर मिल गया आपको एग्जाम में तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम है a रेशियो b रेशियो c निकालना है। और उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 11 7 18 8 26, 2 से भागा दिए 13 आ गया। अब यहाँ a निकालना है, तो a इसमें नहीं है, तो 13 से 7 गया 6, b जहाँ नहीं है देख लेंगे, a b c निकल गया। अभी तीनों का जोड़ दिया हुआ है कितना 78, तो 6 2 8 और 7 13 का मान 78 है, एक का मान 6 आ गया। तो हमको b का निकालना है, तो 6 दूना 12, सी का निकालना रहता तो 6 5 30, ए का निकालना रहता तो 6 6 36। कोई प्रॉब्लम?
एक क्वेश्चन और देखा है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और, जैसे एक क्वेश्चन और सवाल है, सवाल दिया गया है 4:7:9। यहाँ पर लिखा गया है a + b + c = 30 है। मान निकालना है c का। थोड़ा सा दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत? चलो, तुमको किसका मान निकालना है? c का। ध्यान दो, सबसे पहले हम निकालेंगे a/b/c। कैसे निकालेंगे? 9 और 7 16 और 4 20/2। ये समझ में आ गया? किसको 20 अगर a निकालना है तो a यहाँ नहीं है, 10 में से 7 गया। b निकालना है, b यहाँ नहीं है, 10 में से 9 गया 1। c निकालना है, c का यहाँ नहीं है, 10 में 4 गया। कोई दिक्कत? आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं, 10 आएगा। 6 1 7 और 3 10 आ गया। अगर इन तीनों का जोड़ 10 तो सही है, नहीं आया तो गलत है। अच्छा, इन तीनों के जोड़ का मान कितना दे है? 30। 6 और 3 9 और 1 10। 10 का मान 30, 1 का मान 30/10, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। तुम बताओ किसका मान निकालना है? c का। तो c 36, c का मान हो गया। कोई दिक्कत? टाइप 4 समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? जरा सा भी दिक्कत? चलो अब हम टाइप 5 में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप हटा इसको। चलो टाइप 5 देखते हैं। ध्यान, जैसे अगर कुछ कह रहे हैं टाइप 5 समझने से पहले एक बात समझिए। जैसे अगर लिखा रहा है कि a/3 b/4 और c/5 बराबर ऐसे दिया, और आपको यहाँ पूछ दे कि a + b + c/b निकालना, तो आपको इस तरह का सवाल में कुछ नहीं करना है। करना क्या है? a के नीचे कितना है? 3 है, b के नीचे 4 है और c के नीचे 5 है। तो a का मान 3 रख देना है, b का मान 4 रख देना है, c का मान 5 रख देना है। लेकिन क्यों रखना है? जबरदस्ती नहीं रखना है। c को क्यों रखते हैं? आप बताइए, बराबर है तो बराबर कुछ नहीं तो ये मान सकते हैं। तो बोलो, अगर ये दोनों को हम आपस में ले तो a = 3 के होगा, b = 4 के होगा, और ये दोनों को लेंगे तो c = 5 के होगा। तो यहाँ रखेंगे तो b का मान तो 4 के कट गया, इसीलिए डायरेक्ट a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 5 रख देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मिले तो a के नीचे 3 है तो 3 रख दीजिए, b के नीचे 4 है 4 रख दीजिए, c के नीचे 5 है 5 रख दीजिए, बटा b के नीचे 4 है 4 रख दीजिए। 5 4 9 3 12 बटा 4 चलती आई 12। ठीक है। तो आप इस तरह का सवाल कभी भी निकालना हो तो आप ध्यान रखिएगा कि a के नीचे 3 है तो 3 रख दिए, b के नीचे 4 है 4 रख दिए, c के नीचे 5 है 5। कोई दिक्कत? चलो अब इसमें और कैसा कैसा सवाल आ सकता है। ये तो एक अच्छी था, दिखा दिए एग्जाम। अब हम इसमें दिखाते हैं थोड़ा कठिन सवाल कैसे रहता है। ये देखो, ये बात समझ लेना कि कभी भी ऐसे रहे तो a के नीचे 3 है तो a = 3 लिख देना, ठीक है। b = 4 लिख देना, c = 5। लेकिन ध्यान देना ये भी है कि a है तो नीचे भी कोई एक टर्म होना चाहिए। क्यों? मान लीजिए कि a की जगह 3 के रखता, 4 के रखता, 5 के, तो यहाँ भी तो k होना चाहिए। तो b की जगह 4 के रखते तो k कट जाता। बात समझ में आ गया? ठीक। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें और कैसा कैसा सवाल रहता है। जैसे अगर कोई ऐसे देते 2/3 a 5/7 b 4/5 c है, और आपको कोई कह दे कि आप निकालिए a/b/c। ध्यान से समझिए, ऐसा सवाल अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। करना क्या है? इस तरह के सवालों को हम आपको क्या बोले कि अगर ऐसे रहे a/4 तो a का मान आप 4 रख दे रहे थे, लेकिन आप देखिए इसका मान अगर आप रखें तो इसका मान a का मान आप 3 रख सकते हैं, लेकिन 2 भी तो है उतरे। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं इसको। कैसे? आप बताइए, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो कोई गलती है? a/3/2, कोई प्रॉब्लम? अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई गलती है? b/7/5। और इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि c/5/4 तो कोई दिक्कत होता है?
तो रख देंगे। ए का मान कितना 3/2, बी का मान 7/5 और सी का मान 5/4 है। यहाँ रख दिया। ए का मान 3/2, बी का मान 7/5 और सी का मान 5/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि रेशियो जब भी बट्टा में दिखे तो उसको एलसीएम लेके हटाना चाहिए। तो एलसीएम लेंगे 2, 5, 4 का तो कितना होगा 20 होगा। 10 बार में लगेगा 30, रेशियो के बार में 4 सचो के 28, रेशियो के बार में 5 50 और नीचे वाले को हटा देंगे। यही हो गया। तो एक तो ये तरीका है बनाने का। हम क्या बताएं आपको, फिर से समझ लीजिए। जैसे अगर आपको 2a/3 है तो a को ऊपर ही रहने दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, और a का मान ही, b का मान ही, c का मान ही रख दीजिए। रेशियो कभी भी भिन्न में दिखे तो उसके लिए क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर नीचे वाले को हटा। कोई दिक्कत? हटाते क्यों है? क्योंकि 20 देखो हटाएं क्यों, क्योंकि 20 जो नीचे आया इस सब का तो नीचे है, इसका भी 20 नीचे, इसका भी 20 नीचे, इसका भी तो कट। समझ में आ गया? इसीलिए जो नीचे आता है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते। अब हम इसको और क्या तरीका है बनाने का देखते। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका सीखते हैं। हमको निकालना था ए बी सी, सीखा। देखो इस तरह का सवाल अगर आपको मिले एग्जाम में तो ऐसे नहीं बनाना है जैसे हम आपको सिखाएं, दूसरा तरीका से बनाना है। यहाँ कितना है बोलो, घेर लो। यहाँ 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 है 2, यहाँ है 5, यहाँ है 4। इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 5, 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। आया ना? आए? और इस 20 से सब के नीचे में गुना करें। समझ में आया क्या? ये जो 20 आया इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे गुना कर। कोई दिक्कत? कर वही 20 से नीचे, 20 से कर दिया, 20 से यहाँ भी और 20 से यहाँ भी, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही कट किया तो 10 गुना 20, यहाँ देखो क्या आ गया 1/10 दिया 30। यहाँ देखो किया 1 चौके 20, 2/7 चौके 28, यहाँ क्या रहेगा 5, C/20। बताओ ए का मान 30 है, बी का मान 28 है, सी का मान 25 है। आसान तरीका है। समझ में आया क्या करना है कि ऊपर में जो भी रहे उसका एलसीएम लेना है और उससे गुना कर देना है। कोई दिक्कत? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर यहाँ रहे कि 8/7 ए बराबर 6/5 बी बराबर 24/11 सी, और कोई कहे आपको कि आप निकालिए ए बी सी, तब तो हम आपको अभी समझा दिए कैसे निकालना है। कैसे निकालना है ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ देखना है कि 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 24 है। ये तीनों का एलसीएम बताइए। 24 होगा, लिख दिए, और इससे इसमें गुना करिए। तो इसमें गुना कीजिए 24 से, इसमें भी गुना कीजिए 24 से, और इसमें भी गुना कीजिए 24 से। तो 8 के 24, यहाँ हो गया 17 21 की जगह 21 आ गया। यहाँ काटिए 6 चौके 24, 5 चौके 20, बी की जगह 20 आ गया, और यहाँ 24 से 24 कट गया, सी की जगह रखिएगा। कोई प्रॉब्लम? तो आप ध्यान रखना है कि इस तरह का सवाल अगर हमको मिले तो ऐसे ही तीनों का एलसीएम लेके और नीचे में गुना कर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अब हम चलते हैं टाइप 6 में। ध्यान दीजिए टाइप 6 कैसा है। कोई दिक्कत ना इसमें? टाइप 6 देखो, और इसके थका। चलो टाइप 6 देखो। टाइप 6 में ध्यान देना है, जैसे अगर कोई कहे आपको यहाँ रहे 4a बराबर 5b बराबर 6c, और आपको कोई कह दे कि a/b/c निकालो। जैसे आपको कहे 4a बराबर 5b बराबर 6c है, और आपको कोई कह रहा है कि a/b/c निकालो। तो बहुत तरीका है निकालने का। हम तीनों तरीका समझाते हैं आपको, 4-5 बहुत तरीका है, लेकिन आपको आसान तरीका समझाएंगे कि कैसे निकालना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल गया कि 4a बराबर 5b बराबर 6c है, और इसका काम बहुत है, यही चैप्टर में ही नहीं आगे भी बहुत इसका काम है, ध्यान दो। जैसे 4a है 5b है बराबर 6c है, हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले आप बताओ कि दोनों को ले सकते हैं साथ,
तो अगर ई दोनों को एक साथ लेंगे तो तुम ध्यान दो, हमको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, स्क्वायर में लिखो। हम ई दोनों को अगर एक साथ लेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि 4a बराबर 5a, सब तो एक दूसरे के बराबर है, तो यही दोनों। तो यहाँ से देखो तो a अब b को इधर कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा, बोलो। यानी कि हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि a/b बराबर 5/, यस या नो, हाँ या ना। अगर हम ई दोनों को एक साथ ले लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, b/c बराबर 6/5, हाँ या ना, बोलो। तो अब हम यहाँ से, आपको पता है a रेशियो b और b रेशियो c है, तो a b c निकालने के लिए इसे इसमें 6 × 30, 6 × 24, अब बाहर से बाहर 5 × 20, बताए थे ना बता है। जैसे a रेशियो b है 5 रेशियो और b रेशियो c है 6 रेशियो 5, तो हम क्या करते हैं, 6 × 30, 6 × 24 और 5 के जो कटेगा काट दीजिए, कट रहा है, काटी 15, 12, 10, यही हो गया। एक तरीका समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए अब हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि और कैसे बना सकते हैं। देखो दूसरा तरीका, इस दूसरा तरीका इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमको निकालना a रेशियो b रेशियो c, जो निकालना रहे उसको बंद कर, जिससे हमको क्या निकालना है, बंद कर, 5 × 6 समझ में। अब हमको क्या निकालना है, b, बंद करिए b को, इसका देखिए 6 है, यहाँ 4 है, 6 चौके आया समझ। अब हमको क्या निकालना है, c, बंद कर दीजिए, 5 के काट दीजिए, काटिएगा तो आ जाएगा 15, 12, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा यहाँ रहता है, तो और कैसा, और क्या तरीका है, इसी जैसे और क्या कर हटाए इसको, समझ में आ गया। जैसे a निकालना है तो a को बंद कर देंगे, 6 × 35 लिख दिए, b निकालना है, b को बंद कर दिए, 6 × 24 लिख दिए, c निकालना है, c को बंद करिए, 5 × 20 लिख दिए। आया समझ में, आगे बढ़े। चलो अब हम थोड़ा सा आगे, एक और इसको, एक क्या था, एक बार और बता देते हैं, 4a बराबर 5b था ना, बराबर 6c। और कैसे बना सकते हैं इसको, देखिए ध्यान ही देना है कि 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, एलसीएम लेंगे 6, 5, 4 का, तो बोलो कितना होगा, 6 × 35 × 60 होगा एलसीएम। एलसीएम लेके यहाँ रखते हैं, एलसीएम लेने तो सबको आता है। अब हमको निकालना है a, निकालना है b और हमको निकालना है c। a निकालना है, ये बार में लगेगा 15 बार, 15 ना, समझ में आया कैसे। देखिए 4 है, ये 4, 5, 6 का एलसीएम यहाँ लिख दो, 60 हो गया, 4 से 60 के बार में लगेगा 15 बार। यहाँ है b, 5 से कितना बार में लगेगा, 12 बार में, और c है के बार में लगेगा 10 बार। आया समझ में। ये सबसे आसान तरीका है, बड़ा क्वेश्चन के लिए ये तरीका लगाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, तो आप एक को बंद करके 2 को गुना कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रहता तो कितना मुश्किल होता। जैसे अगर कोई कह दे, जैसे अगर कोई कह दे कि 12a है, 60b है, 72c ऐसे, या कुछ भी 18c ऐसा, तो आपको इस तरह का सवाल अगर मिल गया तो आपको कितना मुश्किल होगा बनाना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी बनाना हो तो आप इन तीनों का एलसीएम लेके ही बनाना। समझ में आ गया। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 12 का, 60 का और 18 का। तो एलसीएम लीजिएगा तो इसका आ जाएगा एलसीएम 180 आगे। तो के बार में लगेगा, देखिए 12 एकम 12, 15 बार में लगेगा आगे। के बार में लगेगा 3 बार में, के बार में लगेगा 10 बार में। समझ में आ गया क्या करना है। ये तीनों का एलसीएम ले लेना है, जो एलसीएम आए उससे इसमें देखना है कि के बार में लगेगा, इससे के बार में लगेगा, इससे के बार में लगेगा। क्या कोई दिक्कत टाइप 6 का। आगे बढ़े, एक टाइप और जो छूट गया था उसको बताते हैं और आज यहीं तक रखते हैं। जैसे
ये मिनट कहते थे 25 में। देखो अब एक और देखो, जैसे मान लिया टाइप 7 देखो, इसको समझिए। जैसे अगर कभी कभी रहता है कि A रेशियो B बराबर 3/7 रेशियो 2/21, B रेशियो C बराबर 1/5 रेशियो 3/10। और अब आपको कोई कहा दे कि आप A रेशियो B रेशियो C लेना, तो क्या आपको कभी भी अगर रेशियो भिन्न में दे दिया गया, तो हम आपको अभी सिखाएं, कुछ देर पहले बताएं कि अगर रेशियो भिन्न में हो तो हम करते क्या है कि रेशियो के भिन्न को हटाने के लिए एलसीएम है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन कभी भी हो तो जब जस्ट वैसा ही बनाइए, पहले एलसीएम लीजिए। 7 और 10 का कितना हो गया 21। के बार में लगा 3 बार में, तो 3 3 9। के बार में लगा 2 हो गया, हट गया। समझ में आ गया। फिर इसको 5 10 का एलसीएम लीजिए, कितना 10। 2 बार में लगा 2 एकम 2, 10। एक बार में लगा 3, हटा दी। और इसके बाद आपको करना क्या है, तो आप जानते हैं कि इससे ये दोनों में और बाहर से बाहर कर लीजिए। कैसे 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यही आंसर हो गया। इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 9 2। यानी कि आपको कभी भी भिन्न में भी मिले तो आपको वही करना है कि इसका एलसीएम लेके पहले नीचे वाला को हटा लें। तो 7 21 का एलसीएम 21 हो गया। के बार में लगा 3 3 3 9। एक बार में लगा 2 हो गया। यहाँ 5 10 का एलसीएम ये 10। 2 बार में लगा 2 हो गया। एक बार में लगा 3 हो गया। और नीचे वाला को हटा देना है। और जब बाकी जैसे पहला टाइप आपको पढ़ाए थे वही 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। कोई दिक्कत? तो आप अगर यहाँ सी डी तक भी रहता तो ना बना लेते हैं, आराम से बना लीजिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं और धीरे धीरे आपको सारा वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। और कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, जब तक लॉकडाउन चूँकि 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे। और लॉकडाउन बंद ख़त्म भी हो जाएगा, क्लास भी चलेगा, फिर भी इसके ऊपर वीडियो रेगुलर देंगे, ताकि जो बच्चे ना पढ़ पाते हैं यहाँ आकर वह यूट्यूब से ही पढ़ें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाए, और इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद।